फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फन विद स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से ऊपर से छोड़ा जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। फ्रेंड्स, वह जिस त्वरण के अधीन नीचे गिरती है उसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण, या पृथ्वी जिस त्वरण के साथ किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रेंड्स, इसे भी आप याद रख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण की यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, तो यह होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद फ्रेंड्स, थोड़ा और समझें कि कभी कभी कन्फ्यूजन होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में। ये है स्मॉल जी और ये कैपिटल जी, तो दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसे भी थोड़ा समझ लीजिए। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक। फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। फ्रेंड्स, इसका भी मात्रक याद रखिए कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। फ्रेंड्स, ये जो स्मॉल जी है इसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसके बारे में अभी हम थोड़ा और जानेंगे। गुरुत्वीय त्वरण जिसकी वैल्यू होती है 9.8। थोड़ा और समझिए फ्रेंड्स कि पृथ्वी की सतह पर एक जगह से दूसरी जगह जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या हो जाता है फ्रेंड्स? परिवर्तन हो जाता है। इसका जो प्रमाणिक मान है स्मॉल जी का, जो प्रमाणिक मान है वह है 45 डिग्री अक्षांश। 45 डिग्री अक्षांश समुद्र तल पर लिया जाता है। तो इसे भी आप फ्रेंड्स याद रख सकते हैं कि इसमें स्मॉल जी का जो प्रमाणिक मान है वह 45 डिग्री अक्षांश समुद्र तल पर लिया जाता है। दूसरा फ्रेंड्स, हम समझेंगे कि जी के मान में परिवर्तन के बारे में। तो फ्रेंड्स, समझ के रखिए, सबसे पहला जो पूछा जाता है कि ये है पृथ्वी, और अगर हम देखें पृथ्वी की सतह, तो पृथ्वी की सतह से फ्रेंड्स चाहे ऊपर जाइए और चाहे गहराई में चले जाइए, दोनों जगह जी के मान में क्या होता है? कमी होती है। तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, ऊंचाई के साथ तथा गहराई के साथ जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके मान में क्या है? कमी हो जाती है। दूसरा फ्रेंड्स, हम समझेंगे कि ध्रुवों पर इसकी स्थिति क्या होती है और विषुवत रेखा पर इसकी स्थिति क्या होती है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें समझना होगा एक रिलेशन जिसे कहा जाता है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन। तो जिसका फार्मूला होता है कि स्मॉल जी इज इक्वल टू जी ME अपॉन RE स्क्वायर। यहाँ पर ME जो है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है और RE पृथ्वी की त्रिज्या है। फ्रेंड्स, अगर हम इन दोनों चीज़ों को कांस्टेंट मान लें तब क्या होगा? जो हमारा रिलेशन आएगा कैपिटल जी और स्मॉल जी में वह होगा जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल RE, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी की त्रिज्या आपस में कैसे होंगे? व्युत्क्रमानुपाती होंगे। यानी इन दोनों का जो रिलेशन होगा वह इन्वर्स रिलेशन होगा। जब जी के मान में कमी होगी तो RE का मान बढ़ जाएगा, या हम कहें कि RE के मान में कमी होगी तो जी का मान बढ़ जाएगा। यही होता है इन्वर्स रिलेशन। तो अब फ्रेंड्स, इसकी सहायता से हम थोड़ा दूसरा और समझते हैं कि जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारी पृथ्वी जो है वह पूरी तरीके से गोल नहीं है। पृथ्वी का शेप कुछ इस तरीके से है, यानी किनारों पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है।
कि किनारों पर पृथ्वी चपटी हुई है। थोड़ा इसे ऐसे समझिए। यहाँ तो ये किनारों पर पृथ्वी चपटी हुई है, इन्हीं को कहा जाता है ध्रुव। क्या कहा जाता है? ध्रुव। ये होता है उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, और ये होता है दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। और ये जो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश होता है, इसे कहा जाता है विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है? इक्वेटर या विषुवत रेखा। कहा जाता है विषुवत रेखा। अब फ्रेंड्स समझना कि अगर हम मान लें ये है पृथ्वी का केंद्र, अब यहाँ से अगर हम त्रिज्या देखें, ये होगी हमारी ध्रुवों की तरफ त्रिज्या और ये होगी हमारी विषुवतीय त्रिज्या। फ्रेंड्स याद रखिए कि जो विषुवतीय त्रिज्या है वह ध्रुवीय त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर अधिक है। क्या है? 21 किलोमीटर अधिक है। अब फ्रेंड्स जैसा कि अभी हमने समझा, जो रिलेशन समझा था कि हमने रिलेशन देखा था कि G इन्वर्सली प्रोपोर्शनल RE², यानी कि यदि G अधिक होगा तो RE का मान कैसा होगा? कम होगा। दूसरा हम समझें कि जब RE का मान कम होगा तो G का मान अधिक हो जाएगा, और RE का मान कम होगा तो G का मान अधिक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी हमने देखा कि ध्रुवों पर, कहाँ पर? ध्रुवों पर RE की वैल्यू कैसी है? कम है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या कम है, तो ध्रुवों पर G का मान कैसा होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तो हमेशा याद रखिए कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होता है? अधिक होता है, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम यानी अधिकतम होता है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा पर क्या था? तो फ्रेंड्स विषुवत रेखा पर जो त्रिज्या है वह ध्रुवों से अधिक है, इसलिए विषुवत रेखा पर G का मान कैसा हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। कैसा हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन हमारे बने कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वह ध्रुवों पर कैसा होगा? पोल्स पर, यानी ध्रुवों पर। पोल कहें या फिर हिंदी में लिखिए ध्रुवों पर क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण मैक्सिमम होगा। कैसा होगा? मैक्सिमम। तथा विषुवत रेखा पर कैसा होगा? मिनिमम होगा। ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का जो भार होता है वह अधिकतम कहाँ पर होता है? तो अधिकतम होता है ध्रुवों पर और न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होगा? ध्रुवों पर होगा, और न्यूनतम कहाँ पर होगा? विषुवत रेखा पर होगा। इसके बाद फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके मान में परिवर्तन क्यों आता है? तो इसमें परिवर्तन के 2 कारण हैं। पहला मैंने आपको बता दिया है कि पृथ्वी का आकार। क्या है? आकार मतलब कि पृथ्वी का ध्रुवों पर चपटा होना। दूसरा इसका कारण ये होता है फ्रेंड्स, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना, यानी कि घूर्णन के कारण भी क्या होता है कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या है फ्रेंड्स? परिवर्तन आ जाता है। घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण में जो कमी होती है वह ध्रुवों की ओर कम होती है। तो याद रखिए कि ध्रुवों पर इसीलिए जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं 1-2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ कि यदि पृथ्वी 24 घंटे के अगर पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे में ना लगाकर 1.4 घंटे में लगाए, कितनी देर में लगाए? 1.4 घंटे में लगाए,
तो क्या होगा, किसी भी व्यक्ति का विषुवत रेखा पर जो भार है वह शून्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसे आप याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन जो होता है 65% घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण होता है। और 35% आकार के कारण होता है। किसके कारण होता है? आकार के कारण। तो फ्रेंड्स, जी यानी गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस वीडियो को रिवाइज करिए और देखते रहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।